हरे कृष्णा। सुनाई दे रहा है सबको? थैंक यू। आज हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के छठे अध्याय के 26वें श्लोक को पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रह्मा जी जो बता रहे हैं हमें कि सब जो आवश्यकता है किसके लिए, यज्ञ के लिए, यज्ञ के लिए जो जो कुछ भी आवश्यकताएं चीजें हैं उनके विषय में बता रहे हैं। तो आज के श्लोक में भी ये बताया जा रहा है कि यज्ञ की अन्य आवश्यकताओं में देवताओं का विभिन्न नामों से विशिष्ट मंत्रों तथा दक्षिणा के व्रतों द्वारा आवाहन सम्मिलित है। तो यहाँ पे बताया गया है कि देवताओं को का विभिन्न नाम, तो इसीलिए यहाँ पे बताया कि नाम, विशिष्ट मंत्र उच्चारण और दक्षिणा, ये भी एक भाग है। जैसे कभी भी कोई यज्ञ होता है, कार्यक्रम होता है, तो ऐसे जो पुरोहित होते हैं वो आते हैं, तो ये जरूरी है कि दक्षिणा भी एक भाग, दक्षिणा देनी होती है। उससे बिना ये यज्ञ भी संपन्न नहीं। कभी कभी लोग पूछते हैं कि अरे कुछ देना होगा क्या? कुछ देना नहीं, ये कर्तव्य है, बिना पूछे ये जानना जरूरी है। लेकिन आज जो है अल्पज्ञ लोग है जो पता नहीं है कि यज्ञ के बाद यज्ञ करने के लिए दक्षिणा भी देनी जरूरी होती है। यथाशक्ति, ऐसा नहीं कि आजकल तो अलग ही सवाल है कि कहते हैं कि इतना लेंगे, तो अभी ये ऐसा नहीं है। यथाशक्ति जो है ये दक्षिणा भी एक भाग, जिस प्रकार से बाकी की सामग्री है यज्ञ को पूर्ण करने के लिए, यहाँ पे शास्त्रों का प्रमाण से यहाँ पे बताया गया है। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण, पर आज क्या है लोग जानते नहीं, तो बेचारे ब्राह्मण को भी बोलना पड़ता है कि ये देना होगा, क्योंकि ये उनके ही हित का है। क्योंकि ये जो है एक संपन्न, ये कंप्लीट नहीं होगा ना, तो कंप्लीट होने के लिए सब कुछ चाहिए। तो ये जो चीजें हैं, तो ये सब जो चीजें यहाँ पे बताई गई है, ये आवश्यकताएं के विषय में बताया जा रहा है। ये आवाहन विशिष्ट प्रयोजनों, तो 3 चीजें हैं यहाँ पे, विशिष्ट प्रयोजनों, विशिष्ट विधियों और विशिष्ट शास्त्र। तो इसीलिए इस श्लोक में बताया गया है कि कल्प, संकल्प और तंत्र, ये 3 चीजें और जरूरी है। संकल्प मतलब विशिष्ट प्रयोजन, स्पेसिफिक प्रोसेस है, इसको संकल्प है, इसको प्रोसेस कहते हैं, स्पेसिफिक प्रोसेस। जैसे कि प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बता दिए 3 चीजें, अंग्रेजी में अनुवाद जो है पर्टिकुलर स्क्रिप्चर मतलब कल्प, स्पेसिफिक पर्पसेस वो है संकल्प। और संकल्प मतलब संकल्प लेना कि हाँ इस पर्पस के लिए यज्ञ, किस कारण के लिए यज्ञ करते, तो कल्प, संकल्प और प्रोसेस, और उसका जो विधि है उसको तंत्र। तो कल्प, संकल्प और तंत्र के अनुसार होने चाहिए। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि यज्ञ कैसे किया जा सकता, क्या क्या आवश्यकताएं हैं इस यज्ञ को संपन्न करने के लिए, यहाँ पे बताया जाए। तो श्री प्रभुपाद जी
अपने तात्पर्य में बताते हैं कि ये जो वैदिक प्रोसेस, यज्ञ करने की पूरी विधि सकाम कर्म के अंतर्गत आती है और ऐसे कार्यकलाप अत्यंत वैज्ञानिक होते हैं। ये बहुत ही साइंटिफिक है, अत्यंत वैज्ञानिक प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि ये कुछ उसका फल नहीं मिलेगा। ये साइंटिफिक है और साइंटिफिक प्रोसेस मतलब रिजल्ट। पर ये सब जो है किसके लिए? सकाम कर्म के लिए। क्योंकि लोगों का यज्ञ किसके लिए करते हैं? जनरली यही है, कुछ कारण है सकाम कर्म, फ्रूटिव एक्टिविटी, कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। ठीक है, आपको ये चाहिए तो ये यज्ञ है, आपको वो चाहिए तो वो यज्ञ है। तो इस प्रकार से ये यज्ञ जो है साइंटिफिक है, साइंटिफिक है। और इसको करने से जो भी जरूरत है उसको प्राप्त किया जा सकता है। पर ये किसके ऊपर निर्भर है? क्योंकि लोगों को जो कुछ भी चाहिए वो जो है निर्भर है विशेष स्वर के साथ शब्दोच्चारण। शब्द, ये शब्द जो है उनका उच्चारण, उनका स्वर, जो मंत्र जो बोला जाता है, जो ब्राह्मण हो जा रहे, जैसे हमने जो पहले भी चर्चा की थी कि 4 पुरोहितों की जरूरत होती है और उनको ठीक से आना चाहिए अगर उसका लाभ मिलना चाहते हैं तो। और उस मंत्र से, मंत्र इतना पावरफुल है, बहुत पावरफुल है मंत्र, क्योंकि सब कुछ जो है ध्वनि और स्वर से ही शुरू होता है। ये बहुत ही साइंटिफिक है। और यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है कि ये जो है एक प्रकार का, ये विज्ञान जो है सूक्ष्म, इनमें विशेष स्वर के साथ शब्दोच्चारण करना होता है। यह एक महान विज्ञान है, किंतु 4000 वर्ष से काम में न लेने जाने तथा योग्य ब्राह्मणों के अभाव के कारण ऐसा कृत्य अब प्रभावपूर्ण नहीं होता। तो इसके लिए जो है आज जो है ये नहीं होता, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म प्रकार का एक विज्ञान है। और जैसे कि जो स्वर से, साउंड, साउंड से क्या होता है कि चीजें जो है बदल सकती है, उसमें बदलाव लाया जा सकता है। किससे? साउंड। अभी प्रिया माता जी कुछ हमें पहले, जब हमने मीटिंग में आ गए आज अभी सुबह, तो उन्होंने कहा कि कल जो है सूर्य ग्रहण है, तो उसका प्रभाव किससे कम किया जा सकता है? हरि नाम से या ध्वनि से, ध्वनि से। तो साउंड में ही सब ये जो सूक्ष्म है, ये हमें पता नहीं लगता, ये सूक्ष्म है, ग्रॉस नहीं, स्थूल नहीं है, ये सूक्ष्म है। तो ये सूक्ष्म, तो साउंड वाइब्रेशन कैन मूव मैटर, मूव ईथर। ईथर मतलब जो आकाश,
मूव कर सकते। एंड वेन जब वेन ईथर का परिवर्तन है तो जड़ वस्तु को हिला सकते। ये क्या है? साउंड। साउंड से देखते हैं कि कुछ नहीं हुआ, अभी कोई बहुत जोर से लाउड स्पीकर लगा रहा है और अचानक कुछ ग्लास, टेबल के ऊपर ग्लास था, वो अपने आप गिर गया नीचे, क्योंकि वो मूव किया, उसको मूव किया, साउंड ने मूव किया उसको, किसी ने हाथ भी नहीं लगाया। तो ये सटल पावर है, साउंड कैन मूव ether can move matter and matter can manifest things। अब अनेक अनेक चीज जो है ये प्राप्त किए जा सकते हैं, पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो यहाँ पे बताया गया है कि ये मंत्र से जो कुछ भी अगर चाहिए, जो अगर उसका उच्चारण सही ढंग से किया जाता है, जैसे कि वैदिक मंत्रों के अनेक अनेक छंद है, हमने देखा मीटर है, किस प्रकार से उसको दोहराया जाता है, उसकी विधि रहनी चाहिए। उस विधि को अगर जान ले, पर ये विधि जो है अभी लुप्त हो गई है, आज ये नहीं चल रहा है। ऐसा नहीं, यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि 4000 वर्ष से काम में नहीं आ रहा है। और जो आजकल ये यज्ञ जो कर रहे हैं, ये सब ठगने वाली चीज, सिर्फ अपने मन को कुछ, लेकिन उसका जो फल या रिजल्ट मिलना चाहिए नहीं मिलता। और ये सिर्फ क्योंकि ये बताया गया है कि शास्त्र में कि ऐसे करने से ऐसा होगा। एस्ट्रोलॉजी में भी यही है ना कि अगर कोई दोष है तो अनेक अनेक यज्ञ बताया जा रहे कि ये यज्ञ करने से ये दोष ये हो जाएगा, ये यज्ञ, तो ये सब जो है सही तो है, लेकिन काम करना चाहिए ना, वर्क नहीं करता। क्योंकि ये किसके ऊपर निर्भर है? ये जो है ये कल्प, संकल्प और तंत्र, और ये जो है स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक स्क्रिप्चर, शास्त्र के अनुसार स्पेसिफिक पर्पस और स्पेसिफिक प्रोसेस। ये प्रोसेस होना चाहिए। इस प्रोसेस के लिए पटु ब्राह्मण पुरोहित होना चाहिए, और सब सामग्री जो यहाँ पे श्री ब्रह्मा जी बता रहे हैं होने जरूरी है। और इस कलयुग में ये जो है बहुत कठिन है। पहले इस विज्ञान से, जो ऋषि मुनि जो है उनको ये विज्ञान पता था, लेकिन ये विज्ञान जो है भौतिक लाभ के लिए कभी नहीं। जैसे कि हम देखते हैं कि एक उड़ता हुआ पूरा जो एक ये बना सकते हैं, सिटी, शहर, पूरा एक पूरा सिटी को मैनिफेस्ट, जैसे कि कदम मुनि ने देवहूति के लिए अपने मंत्र और उच्चारण से, ये सब विधियां है। ये जो सटल साइंस है, ग्रॉस साइंस जो आजकल हम यूज करते हैं, वो बहुत ही निम्न प्रकार का है, जिसमें हम इसको अपने हाथों से मिला के, लेकिन एक योगी को उसकी कुछ भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसको ये सब और भी सूक्ष्म विज्ञान उसको पास। ये जो अभी भौतिक विज्ञान है वो स्थूल विज्ञान है, और जैसे जैसे इसको रिफाइन हो रहा है, जैसे कि हम देख रहे हैं अभी रिफाइन थोड़ा थोड़ा हो रहा है, रिफाइन हो रहा है कि हम इस मटेरियल साइंस जो है रिफाइन हो रहा है अभी। WWW वर्ल्ड वाइड वेब से जो ये साइंस यूज किया जा रहा है कि हम एक जगह में बैठ के किसी से बात कर सकते हैं, देख सकते हैं, ये एक साइंस है। पर ये जो है ग्रॉस, स्थूल, इनके लिए दो चीजें जरूरी होती है, एक है यंत्र और मंत्र। अभी जो है सिर्फ यंत्र, चीजों को जोड़ जोड़ के करना पड़ता है, लेकिन ये
यंत्र बनाने के लिए मंत्र से भी बना सकते, जैसे कि कर्दम मुनि ने एक पूरा जो वो भी उड़ता हुआ, और योगी भी उड़ सकते हैं, वाहन की जरूरत नहीं है, यंत्र की जरूरत नहीं है, मंत्र के उच्चारण से जो इस विज्ञान को अच्छी तरह से जिन्होंने समझ लिया है और उन्होंने मास्टर किया है वो कर सकते हैं। अभी हम देखते जब कुंभ मेला होता है तो हम देखते कितने सारे साधु कहाँ कहाँ से आ जाते, अभी भी कुछ शायद, लेकिन वो बहुत सूक्ष्म है। फिर भी ये जो यहाँ पे चाहे वे हवा में उड़ सके या कुछ भी प्रकट कर सकते हैं, ये सब जो है फिर भी भौतिक ही है, आध्यात्मिक नहीं। इट इज मटेरियल नॉट स्पिरिचुअल। तो इसीलिए ये शक्तियां हैं, और ये क्या है कि भगवान की शक्तियों को जिसने समझ लिया और जो विधि बताई गई है उससे, लेकिन आज जो है ये सब नहीं चलता, क्योंकि जो है ये सब दूषित कलयुग के प्रभाव के कारण ये दूषित हो गया। तो सकाम कर्म भौतिक विज्ञान द्वारा और कुछ हद तक स्थूल भौतिक सहायता द्वारा संपन्न किए जाते हैं, किंतु भौतिकतावादी लोग शब्दोच्चारण की विधि में सूक्ष्मतर प्रगति करते हैं, जिस पर वैदिक मंत्रों की स्थापना हुई है। लेकिन ये बहुत ही जो है सूक्ष्म, अभी साउंड से कितना कुछ हो सकता है। भी जैसे कि अनेक सिविलाइजेशन है, उसमें भी ये जो है साउंड का इस्तेमाल किया जाता है कि कुछ भी अगर बनाना है, कुछ भी चीज बनाना है तो साउंड से भी बन सकता है, लेकिन उसका विधि एक बहुत ही सूक्ष्म विधि है, और आजकल ये सूक्ष्म विधि नहीं है। तो अनेक जो ऋषि मुनि उनको ये पता था, लेकिन कभी भी वे वो जो है उसको भौतिक, उन्होंने कर्दम मुनि ने देवहूति की तपस्या को देखकर और उनके कोई इच्छा कि उनको एक योग्य पुत्र उत्पन्न हुए, इसके लिए कर्दम मुनि ने उनको उनकी इच्छा पूरी करना, वे चले गए, उनको कोई लेना नहीं है, उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। जैसे कि नवयाचे राज्यम, तो जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि उनको कुछ नहीं, न कुछ चाहिए, न सोना, न चांदी, न घर, न राज्य। जो जो भक्ति में लगा हुआ है उनसे क्या लेना देना इन सब चीजों से। उसका मतलब नहीं है कि उनमें शक्ति नहीं है, लेकिन वो शक्ति का प्रयोग नहीं करते क्योंकि उसकी जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर जब कर्दम मुनि के अंदर ये शक्ति थी, लेकिन उन्होंने ये प्रयोग नहीं किया, किसके लिए? क्योंकि वे जो है इन सब चीजों से विरक्त है, मुक्त है। तो क्योंकि जीवन का परम उद्देश्य है आध्यात्मिक अनुभूति, अतएव जैसा कि ऊपर कहा जाता है, तो जीवन का उद्देश्य यही, ये जो है सकाम कर्म के लिए जो भी ज्यादा से ज्यादा यज्ञ जो है सकाम कर्म, फ्रूटिव एक्टिविटीज, कुछ रिजल्ट चाहिए, कुछ भौतिक लाभ चाहिए, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा, चाहे वो मन की शांति हो या कुछ भी हो, या धन की प्राप्ति या यश की प्राप्ति या कुछ दोष को दूर करने के लिए, तो ये सब भौतिक है। लेकिन उद्देश्य जो ये मानव जीवन का जो परम उद्देश्य आध्यात्मिक अनुभूति है, अतएव जिसकी यहाँ पे वर्णन ऊपर वर्णन किया जा रहा है, और भगवान
श्री चैतन्य महाप्रभु ने पवित्र नाम का आवाहन किया कि प्रत्यक्ष विधि की संस्तुति की है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो ये पवित्र नाम के आवाहन की प्रत्यक्ष विधि की संस्तुति की, तो ये पवित्र नाम, तो यहाँ पे नाम, अंडरस्टैंड, ये नाम मतलब यहाँ पे बताया गया है कि नाम को जो है विधि पूर्वक और जो है अच्छे और शुद्ध उच्चारण, ठीक उच्चारण से लेना होता है, क्योंकि नाम क्या है? ध्वनि है। नाम क्या है? साउंड है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि हरे कृष्णा महामंत्र मन में जपा जा सकता है, लेकिन अगर पावर किसमें है? साउंड, उच्चारण में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उसमें पावर है। मन से नहीं मूव कर रहे, मन से मूव नहीं होगा, मूवमेंट होगा साउंड से। इसके लिए इसका जो है उच्चारण थोड़ा, जब हम जप करते हैं तो थोड़ा हमें सुनना चाहिए, और ये ध्वनि सुनने से जो है हमें मूव करेगा, हम मूव हो जाएंगे भगवान की ओर। ये हमें ले जा सकता है, ये हमें ट्रांसपोर्ट कर सकता है भगवत धाम, क्योंकि सब कुछ जो जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ा है, इसीलिए ये बहुत ही, अगर हम तत्व से जानेंगे, विज्ञान को जानेंगे, इस आध्यात्मिक विज्ञान को जानेंगे, तो हम भावुकता से भक्ति नहीं करेंगे। हम समझेंगे कि क्या कर रहे, क्यों ये मंत्र, क्यों ये ध्वनि, ये क्या कर सकती है। नहीं तो हम उसको सामान्य समझेंगे, उसका अर्थ नहीं समझेंगे, क्योंकि देयर इज साउंड, ध्वनि सब में है। ध्वनि आकाश में है, ध्वनि अग्नि में है, ध्वनि जल में है, ध्वनि पृथ्वी में है, सब में ध्वनि है। तो इसीलिए ध्वनि के द्वारा, और सब कुछ कैसे शुरू हुआ? ध्वनि से। तो इसीलिए जैसे शुरू हुआ, वो ही एक पॉइंट को पकड़ना है कि वापस कैसे जाना है, वो है साउंड। तो ये साउंड जो इसीलिए ये एक विज्ञान है, और ये ध्वनि जो है, क्योंकि ये जो यहाँ पे बताया गया है कि सब में, और ये ऐसा इस प्रकार से ये चलता है, इट वर्क्स, क्योंकि सब में जो है ध्वनि है। There is sound in ether, there is sound in air, there is sound in water, there is sound in fire, there is sound in earth. तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है सब कुछ में, जो सब जगह तक पहुंचा सकती है, द कॉमन डिनोमिनेटर साउंड है। साउंड से ही सब कुछ कनेक्ट हो सकता है। तो भगवान को कनेक्ट करने के लिए, और ये जो कुछ भी जो भी हम चाहते हैं, जैसे कि ये यज्ञ के द्वारा ये साउंड से प्राप्त हो सकते हैं। तो इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें ये नाम, और इसीलिए इस युग में बताया गया हरे नाम हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम नास्ति कलो नास्तेव 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 नास्तेव। बार बार बोलना पड़ता है,
हम तो जानते हैं सब, लेकिन बार बार इसको, पर हमें समझ नहीं है ना कि क्या है ये हरे नाम, नाम क्या है, ये नहीं समझ। इसके लिए हम, उसमें विश्वास नहीं है। हम सोचते हैं क्या नाम, यज्ञ, मेडिटेशन, इस युग के लिए नहीं है। था पहले, था पहले यज्ञ से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। जो बता रहे हैं शास्त्र में, जो ये ब्राह्मण बताते कि शास्त्र ये करेक्ट है, लेकिन चलना चाहिए ना, इस युग में नहीं चल, तो इसीलिए चलने वाली चीज को लेना है। और क्या चलेगा, हरे नाम। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसीलिए, बाकी के जो है सब ठगने वाले जो रास्ते, हमें रिजल्ट चाहिए ना, रिजल्ट सिर्फ इससे मिलेगा, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवल शृण्वन्तं कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम मृदंतस्तो ही अभद्राणि विदुर सताम नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भक्ति नैष्टिकी, ये सब बताया गया है शास्त्र। इसीलिए तो श्रीमद् भागवतम जो है ये हमें इस उत्तम स्थान को लेके जा रहा है। और नारद मुनि ने इसीलिए व्यासदेव को डांटा कि तुमने ये सब इतना इतना सब लिखा, वेद का ये वो किया, और लोगों को सब ये जो है भ्रमित किया, तो इसीलिए तुम असंतुष्ट हो। तुम्हें जो सरल रास्ता है, खास करके इस कलयुग के लोगों के लिए एक रास्ता है, उसने उसको तो आप बताया नहीं है, इसके लिए आप असंतुष्ट हो। तो नारद मुनि के आदेश अनुसार श्रील व्यासदेव ने श्रीमद् भागवतम की रचना की, जो अमल पुराण है, कोई स्पॉटलेस पुराण, उसमें कोई दाग नहीं है, कोई भी कुछ भी उसमें बदल नहीं सकता, उसमें कुछ डाल नहीं सकता, क्योंकि हर एक शब्द परफेक्ट है। क्यों? क्योंकि व्यासदेव ने इसको अपने परिपक्का स्तर, मैच्योर्ड स्टेट, मैच्योरिटी में लिखा है, ऐसा नहीं कि नया नहीं, मैच्योरिटी। उन्होंने सभी शास्त्रों को की रचना करने के बाद उन्होंने श्रीमद् भागवतम, इसीलिए ये श्रीमद् भागवत, तो इसीलिए श्रीमद् भागवतम का अध्ययन। भगवत गीता परफेक्ट साइंस, क्योंकि स्वयं भगवान से रचित, उससे कौन, उसमें उससे बड़ा कुछ भी नहीं। भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम, अगर ये दो ग्रंथ कोई समझ ले तो सब कुछ समझ सकते हैं, तो ये बहुत जरूरी है। और फिर अंत में नाम संकीर्तन, ये नाम, ये जो इस संकीर्तन यज्ञ क्या है उसको समझने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु अपने जीवन के उदाहरण से हमें हाथ पकड़ के सिखाया कि ये यज्ञ कैसे करना है, वो है चैतन्य चरितामृत। तो ये हम समझ, इसके लिए कहा जाता है कि उसको बाद में पढ़ना है, क्योंकि अगर ये साइंस को नहीं समझेंगे तो फिर हम ये हरिनाम संकीर्तन कि जो महानता है उसको नहीं समझ। भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितामृत, और फिर हम सीधा जो है नाम स्मरण करते हुए भगवान का ये जो एक ही मंत्र, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्र तस्य नामानि यानि कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा। ये गीता महत्व में कौन कह रहे हैं? शिव जी कह रहे हैं माता पार्वती को। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको मंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस कलयुग के लिए यही चलता है और कुछ नहीं चलेगा।
अगर आप कुछ भी ट्राई कर रहे हैं तो ट्राई कर सकते हैं, कोई सब लोग स्वतंत्र है, लेकिन ये शास्त्र का प्रमाण है, कितना भी प्रमाण चाहिए वो हमें मिलता है। हमारे सब गोस्वामियों ने इतना सारे ग्रंथों को, श्री रूप गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, उन्होंने इतने सारे संदर्भ लिखे हैं, इतने सारे ग्रंथ लिखे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें शिक्षाष्टकम दिया है और उसमें सब प्रमाण है। तो प्रमाण से कोई अरे गहरे से जो अपने आप गुरु बन गए, अपने अपने संस्थाएं शुरू की है, कोई पता नहीं कुछ नहीं, उसमें समय नहीं ये करना है, अपने को नष्ट नहीं करना चाहिए। हमें डायरेक्ट जो है प्रामाणिक शास्त्रों, इसीलिए यहाँ पे शास्त्र बताया है, कल्प मतलब शास्त्र के अनुसार जाना है। और ये प्रत्यक्ष विधि है जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने दी है। आधुनिक युग के लोग इस सरल विधि का लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि यह जटिल सामाजिक संरचना की परिस्थिति में अपनाए जाने योग्य है। जटिल सामाजिक संरचना, और ये है बहुत जटिल है, बहुत कठिन है इस युग में ये सब यज्ञ, ध्यान, मेडिटेशन, ये वो करना। वो नहीं, वो थोड़ी देर के लिए अच्छा लगेगा, लेकिन लास्टिंग नहीं, लास्ट रहेगा। और मेन चीज जो है वो गोल क्या है, आपको क्या चाहिए इस जगत में, आपको शांति से रहना है, तो ये मूर्खता है, क्योंकि शांति जैसी चीज है ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि ये भौतिक जगत है। दुखालयम अशाश्वतम, भगवान ने रबर स्टैम्प एंडोर्स किया है, और हम सोचते हैं शांति। कार्य क्या है, निकलना है, गेट आउट ऑफ दिस प्लेस, यहाँ पे कंफर्टेबल रह के नहीं बैठना है। ये शास्त्र हमें ये रास्ता दिखा है, हमें इस भौतिक जगत से निकलना है और आध्यात्मिक जगत में जाना है। यही उद्देश्य इस मानव जीवन का यही एक उद्देश्य है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ये वेदांत सूत्र का पहला जो शब्द है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। और ये कैसा होता है, लास्ट शब्द, पहला लाइन वेदांत सूत्र का क्या है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। नाउ दैट यू हैव दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, use it for understanding the absolute truth. अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, जिज्ञासा के लिए किसके विषय में, एब्सोल्यूट ट्रूथ। और उसके बाद में लास्ट लाइन जो है, अनावृत्ति शब्द, अनावृत्ति शब्द, फ्रीडम फ्रॉम द क्लचेस ऑफ मटेरियल एंटेंगलमेंट। और वो मटेरियल अनावृत्ति शब्द कैसे होगा, ये अनावृत्ति होगा नाम के द्वारा, शब्द ही एक रास्ता, इस अनावृत्ति इस से निकलने के लिए। फर्स्ट लाइन लास्ट लाइन कंप्लीट वही है। ये यहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें बहुत आसानी से, सरल, सुगम और इस जटिल अवस्था में भी कोई भी उसको कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।